वेलकम टू आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के शो में। नई मर्सिडीज ए क्लास की टेस्ट ड्राइव, होंडा की नई बाइक हॉर्नेट, ऑडी ने लॉन्च की नई Q7 और 11 लाख रुपए में बेस्ट एसयूवी कौन सी है बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। 11 लाख के अंदर तो वैसे काफ़ी आपको आजकल चॉइस मिल जाती है, बट आपको जो रगिड लुक एंड रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए तो वो तो मर्सिडीज लेकर आ गई है अपनी नई ए क्लास। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इसके लॉन्च पे, पता करते हैं किस कीमत पर हुई है ये लॉन्च। साल 2015 में 15 नई कारें, इसी वादे को पूरा करते हुए मर्सिडीज इंडिया ने अपनी नई ए क्लास को लॉन्च कर दिया है। इस कार को कंपनी ने यंग जनरेशन के लिए बनाया है, जिन्हें वाजिब कीमत में एक लग्जरी ब्रांड वाली मॉडर्न कार चाहिए। तभी तो कंपनी ने नई ए क्लास की कीमत 25 लाख से 26 लाख रुपए के बीच रखी है। नई ए क्लास में कंपनी ने कई कॉस्मेटिक बदलाव के साथ कुछ नए फीचर भी दिए हैं जो मौजूदा ए क्लास में अब तक नहीं थे, लेकिन इंजन और पावर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। पहले की तरह पेट्रोल वेरिएंट वाली ए क्लास में 122 हॉर्स पावर देने वाला 1.6 लीटर का इंजन है, जबकि इसके डीजल वेरिएंट में 136 हॉर्स पावर देने वाला 2.2 लीटर का इंजन है। सेफ्टी के मामले में भी ये कार पूरी तरह से खरी उतरती है। कार में जो भी सेफ्टी फीचर चाहिए वो इसमें मिलते हैं। 6 एयरबैग, ABS, EPD जैसे तमाम फीचर इस कार में मौजूद हैं। कंपनी की तरफ से ये इस साल का आखिरी लॉन्च है, लेकिन साल 2016 में मर्सिडीज के कई नए प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो चलिए ये तो पता कर लिया किस कीमत पर हुई है ये लॉन्च, लेकिन क्या कुछ बदला है, क्या है नए फीचर्स इस ए क्लास में, बता रही हैं मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। कॉम्पैक्ट लग्जरी को रीडिफाइन किया है मर्सिडीज ने ए क्लास के जरिए। अगर हम एक्सटीरियर डिजाइन्स की बात करें तो स्ट्राइकिंग कलर्स, कर्व लुक और कूपे लाइक विंडो इसके डायनेमिक्स में, डिजाइन डायनेमिक्स में काफी अहम है, लेकिन साथ ही यंग और एनर्जेटिक फील अगर हम देखें तो ए क्लास की पूरी डिजाइन फिलॉसफी की USP है। नई ए क्लास का फ्रंट लुक पूरी तरह से नया है। मॉडर्न और डायनेमिक लुक के लिए फ्रंट ग्रिल को ब्लैक ग्लॉसी डायमंड थीम पर डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही फ्रंट ग्रिल के निचले हिस्से में क्रोम लाइन का इस्तेमाल भी किया गया है। हेडलैम्प को बेहतर बनाने के लिए LED लाइट लगाई गई है जो पिछले नहीं हुआ करती थी। स्पोर्ट्स कार की तरह लुक देने के लिए 5 स्पोक वाला 16 इंच का ब्लैक अलॉय व्हील दिया गया है। यही नहीं, अब आपको इसमें स्लाइडिंग पैनोरामिक सनरूफ भी मिलेगा। नई ए क्लास के पिछले हिस्से में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। अब जब मर्सिडीज ए क्लास आप ड्राइव कर ही रहे हैं तो आपके मूड के तहत होनी चाहिए ड्राइव, है ना? इस बात का ख्याल मर्सिडीज ने रखा है और यहाँ पर डायनेमिक सिलेक्ट में 4 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं: कंफर्ट, स्पोर्ट, इंडिविजुअल और इको। अब इन 4 मोड के तहत क्या होगा, आपकी स्टीयरिंग उस पर्टिकुलर मोड में आ जाएगी, जिसके बाद आप उस मोड में और अपने मूड में राइड को एंजॉय कर सकते हैं। इंटीरियर में सबसे ज्यादा बदलाव किया गया है। अंदर बैठते ही आपको ये कार स्पोर्ट्स कार की तरह फील कराती है, क्योंकि इनके सीट स्पोर्ट्स कार के डिजाइन पर तैयार किए गए हैं। साथ ही सीट में ग्रीन और रेड कलर का स्ट्रिप आपकी निगाहें खींच लेता है। इसके AC वेंट के चारों तरफ अब क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, जो डैशबोर्ड के लुक को और बेहतर बनाते हैं। स्टीयरिंग व्हील पहले के मुकाबले अब ज्यादा मल्टी फंक्शनल हो गया है। अब आपको 12 कंट्रोल बटन मिलते हैं। रिवर्स पार्किंग को आसान बनाने के लिए नई ए क्लास में रियर कैमरा भी दिया गया है। इस तरह से नई ए क्लास के इंटीरियर कुल मिलाकर पहले से काफी यूजर फ्रेंडली और खूबसूरत भी हो गई है।
आजकल स्मार्टफोन के बगैर तो कहीं चला ही नहीं जाता। मर्सिडीज बेंज ए क्लास ने इसका ख्याल रखा है और आपको दिया गया है खास फीचर डॉक एंड ड्राइव। अब इसके तहत आप अपने स्मार्टफोन को गाड़ी के साथ सिंक कर सकते हैं और बड़े आराम से लुत्फ उठा सकते हैं अपनी राइड का। किसी भी गाड़ी में आप सेफ्टी फीचर के साथ कॉम्प्रोमाइज तो कर ही नहीं सकते, इसीलिए ए क्लास में ड्राइवर कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी और प्रोटेक्शन सिस्टम के जरिए इंटेलिजेंट ड्राइव का कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया गया है। इसमें 6 बैग्स हैं गाड़ी में और साथ ही ABS, EPS और ESR जैसे कई सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। नई ए क्लास के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की ही तरह पेट्रोल वेरिएंट वाली ए क्लास में 122 हॉर्स पावर देने वाला 1.6 लीटर का इंजन है, जबकि इसके डीजल वेरिएंट में 136 हॉर्स पावर देने वाला 2.2 लीटर का इंजन मिलता है और ये इंजन 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन के सहारे पहियों में रफ्तार देती है। यानी इस कार से आपको सिटी या फिर हाईवे दोनों जगह बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। तभी तो इस कार का पेट्रोल वेरिएंट 200 किलोमीटर की टॉप स्पीड की रफ्तार से दौड़ लेता है, जबकि इसका डीजल वेरिएंट 210 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता है। पहले वाली ए क्लास में लोगों की एक शिकायत थी कि इसका ड्राइविंग मोड तुरंत हरकत में नहीं आता है। इसी को ध्यान में रखकर कंपनी ने ड्राइविंग मोड पर काफी काम किया है, जिसकी वजह से नई ए क्लास अब बटन दबाते ही हरकत में आ जाती है। आप भी इस कार को खरीदने की सोच रहे हैं तो इसकी कीमत भी जान लीजिए। नई ए क्लास की कीमत 25 लाख से 26 लाख के बीच है, जो पहले के मुकाबले थोड़ी सस्ती है। तो पसंद आई आपको मर्सिडीज ए क्लास? खरीदना चाहते हैं तो चलिए हम बताते हैं आपको बेस्ट फाइनेंसिंग ऑप्शन। देखिए, हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मर्सिडीज बेंज का जो इन हाउस फाइनेंस कंपनी है, मर्सिडीज बेंज फाइनेंस, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप कोई भी टाइप की स्कीम टेलर कर सकते हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर कस्टमर के रिक्वायरमेंट है कि उसको डाउन पेमेंट कम देना है तो लोएस्ट मिनिमम डाउन पेमेंट में हम स्कीम बना सकते हैं। 4 या 5 लाख के बीच में डाउन पेमेंट की स्कीम बना सकते हैं। कस्टमर कह रहा है कि नहीं, मैं डाउन पेमेंट ज़्यादा दे सकता हूँ लेकिन मुझे EMI कम चाहिए, मैं पहले साल में EMI कम चाहिए, दूसरे साल में मैं EMI बढ़ा सकता हूँ, तो उस टाइप की स्कीम बना सकते हैं। कस्टमर कहता है कि मेरे को सिर्फ जो 12th EMI है, जो मे बी दिवाली के टाइम का जो EMI, उसमें मैं 50 की जगह 2 लाख रुपए दे दूँगा, तो उस टाइप का हम स्कीम बना सकते हैं। तो कोई भी टाइप की स्कीम आप टेलर कर सकते हैं कस्टमर के लिए थ्रू मर्सिडीज बेंज फाइनेंस। ये हमको सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो अगर आप बाकी की जो कंपनीज़ देखें, वो कंपनीज़ इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे सकते, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कस्टमर का। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ा कारण है कि हमारी ये जो छोटी गाड़ियाँ हैं ये काफ़ी डिमांड में है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे होंडा की नई बाइक हॉर्नेट की टेस्ट ड्राइव। वेलकम बैक, यू वाचिंग आवाज़ ओवर ड्राइव। वेल, ऑडी ने लंबे इंतज़ार के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ के बीच अपनी नई Q7 लॉन्च कर दी है। कौन कौन से वेरिएंट हैं और क्या प्राइसिंग है, चलिए पता करते हैं इस न्यूज़ स्टोरी में। SUV सेगमेंट की सबसे पॉपुलर गाड़ी Audi Q7 नए अवतार में आ गई है। नई Audi Q7 की कीमत 72 लाख रुपए है। 9 साल पहले Audi Q7 पहली बार बाजार में आई थी, तब से उसका वही डिजाइन चला आ रहा था। इसी वजह से कंपनी अब इसे एक नए रूप में लेकर आई है। नई Audi Q7 में बॉडी से लेकर डिजाइन तक सब कुछ नया है।
इसमें नया 3 लीटर का पावरफुल इंजन है जो 270 bhp की पावर देता है और ये इंजन 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के साथ क्वाट्रो टेक्नोलॉजी पर काम करता है, यानी 4 व्हील ड्राइव सिस्टम। और इसका सीधा मुकाबला वॉल्वो XC90, मर्सिडीज GLS और लैंड रोवर की गाड़ियों से है। लेकिन देखना ये होगा कि प्रदूषण धोखाधड़ी का दाग लगने के बाद ऑडी की Q7 क्या लोगों को अपनी ओर खींच पाएगी। होंडा मोटरसाइकिल सेगमेंट में ठीक ठाक कारोबार कर रही है, लेकिन 150 सीसी सेगमेंट इसके लिए एक मुश्किल का सेगमेंट बना हुआ था। अब कंपनी लेकर आ गई है हॉर्नेट। तो चलिए पता करते हैं क्या हॉर्नेट होंडा की 150 सीसी सेगमेंट में किस्मत बदलेगी। बता रहे हैं मेरे सहयोगी कुमार संजय। हर नौजवानों का एक सपना कि उसकी बाइक दिखने में स्पोर्ट्स बाइक की तरह हो, स्पीड भी अच्छी खासी हो और कीमत उसकी जेब पर भारी ना पड़े। इन्हीं तीनों बातों को ध्यान में रखकर होंडा ने एक बाइक डिजाइन की है जिसका नाम है हॉर्नेट। जी हाँ, आज हम इसी बाइक की करेंगे टेस्ट ड्राइव और बताएंगे क्या ये बाइक युवाओं के दिलों को लुभा पाएगी या नहीं। होंडा की तरफ से 150 सीसी सेगमेंट की स्ट्रीट नेकेड स्पोर्ट्स बाइक हॉर्नेट, जिसे खासकर उनके लिए बनाया गया है जो मस्कुलर लुक के साथ बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली एक स्ट्रीट नेकेड बाइक चाहते हैं। इस बाइक की खासियत है इसका एग्रेसिव लुक जो फ्रंट से लेकर रियर तक इस बाइक में दिखता है, चाहे वो पेट्रोल टैंक का डिजाइन हो या एक शेप में बनी टेल लैम्प। कंपनी के डिजाइनरों ने हॉर्नेट में सिल्वर और कार्बन ब्लैक कलर का बखूबी इस्तेमाल किया है। सिर्फ डिजाइन ही नहीं, डिजाइन के साथ हॉर्नेट को पूरी तरह से एरोडायनामिक बनाया गया है। पेट्रोल टैंक पर स्क्रैच ना आए इसके लिए प्लास्टिक का ब्लैक स्ट्रिप दिया गया है। ड्राइविंग के दौरान सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिले इसके लिए कंपनी हॉर्नेट में डिजिटल मीटर दे रही है जिसमें आरपीएम, स्पीड, ट्रिप और ऑडोमीटर शामिल है। हॉर्नेट में लगा इंजन काफी एडवांस है जो होंडा की HET यानी होंडा इको टेक्नोलॉजी पर काम करता है। होंडा CB हॉर्नेट 160R में वैसे तो इंजन होंडा यूनिकॉर्न का ही है, लेकिन ये इंजन काफ़ी एडवांस है क्योंकि ये इंजन BS4 नॉर्म्स पर डिज़ाइन किया गया है। इसी वजह से ये पॉल्यूशन भी कम देती है और इसका माइलेज भी अपने सेगमेंट में काफ़ी बेहतर है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनो सस्पेंशन के साथ बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम के लिए कंपनी ने इसमें डुअल पेडल डिस्क ब्रेक दिए हैं जो इस सेगमेंट की बहुत ही कम बाइक में मिलते हैं। राइड के दौरान रोड पर बेहतर ग्रिप मिले इसके लिए कंपनी ने 17 इंच के MRF टायर्स दिए हैं। फ्रंट टायर तो 100 मिलीमीटर वाइड है जबकि रियर टायर 140 मिलीमीटर चौड़ा है। स्ट्रीट नेकेड बाइक चाहने वालों की एक पहली पसंद होती है कि उसकी बाइक की जो रियर टायर है थोड़ी सी वाइडर हो ताकि वो टर्निंग में भी स्मूथली स्टेबल के साथ टर्न कर सकें। इसी को ध्यान में रखकर होंडा ने अपनी इस हॉर्नेट बाइक में जो पिछला टायर है वो 140 mm वाइडर दिया है। हॉर्नेट में लगा इंजन 163 सीसी का है जो करीब 15.7 bhp का पावर जनरेट करता है और ये इंजन 5 स्पीड गियर सिस्टम पर काम करता है। कंपनी के मुताबिक होंडा हॉर्नेट टेस्ट कंडीशन में करीब 60 किलोमीटर की माइलेज देती है। आप रफ्तार के शौकीन हैं तो इसे 110 किलोमीटर की स्पीड तक दौड़ा सकते हैं। होंडा ने इस बाइक में अपनी HET टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो किया ही है, साथ ही कंपनी इसमें कॉम्बी ब्रेक का ऑप्शन भी दे रही है जो होंडा की एक्टिवा या इसकी दूसरी बाइक्स में मिलता है। राइड के दौरान इसका इंजन तो काफी स्मूथ है लेकिन जो स्ट्रीट नेकेड बाइक में आवाज आती है वो इसमें नहीं मिलती है जो इस सेगमेंट की दूसरी बाइक्स में मिलती है। होंडा CB हॉर्नेट 160R जैसा नाम है इस बाइक का वैसा इस बाइक की परफॉर्मेंस भी है। चाहे आप इसे लो RPM पर चला रहे हो या फिर 8000 RPM पर, दोनों ही जगह ये नेकेड स्ट्रीट बाइक की तरह परफॉर्म करती है और यही होंडा की फिलॉसफी भी है।
ने हॉर्नेट 160R के 2 वेरिएंट उतारे हैं, स्टैंडर्ड और दूसरा CBS, जिसमें 2 डिस्क ब्रेक मिलते हैं और इसकी कीमत है 80 से 84 हजार रुपए के बीच। जैसा कि आपने देखा, इस होंडा हॉर्नेट की कीमत 80,000 रुपये है, लेकिन इस सेगमेंट में पहले से 2 बाइक धमाल मचा रही है। एक तरफ है सुजुकी की जिक्सर, जिसकी कीमत है 76,000 रुपये, तो दूसरी तरफ है यामाहा की FG वर्जन 2 और इसकी कीमत है 85,000 रुपीज़। अब आपको तय करना है कि इन तीनों में से कौन सी ब्रांड आप लाइक करते हैं, क्योंकि तीनों बाइक के फीचर और परफॉर्मेंस करीब करीब एक समान है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि 11 लाख के बजट में आपको कौन सी SUV खरीदनी चाहिए बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन, और साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग आवाज़ ओवरड्राइव और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मौजूद है मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल संस्कार गुप्ता का है। 11 लाख का बजट है, जानना चाहते हैं कौन सी SUV खरीदनी चाहिए। संस्कार जी, 11 लाख के अंदर तो वैसे काफ़ी आपको आजकल चॉइस मिल जाती है, बट आपको जो रगिड लुक एंड रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए तो वो तो स्कॉर्पियो है। आप विलेजेस में जाइए, रूरल एरियाज में जाइए एंड यू कैन हैमर दैट व्हीकल, तो बहुत बढ़िया चलती है। बाकी थोड़ी सी स्टाइलिश चाहिए और सिटी ड्राइव के लिए चाहिए तो इट मे बी अ गुड आइडिया टू हैव दिस स्टाइलिश टोरेनो, जो काफ़ी क्रोम वर्क भी है और इंटीरियर भी उसके काफ़ी प्लस हैं, और उसकी प्राइस शुरू होती है 10 लाख से और जाती है 13.47 तक, जबकि स्कॉर्पियो की प्राइस 8.5 से शुरू होकर और 14 लाख तक जाती है, जिसके अंदर आपको 4x4 की ऑप्शन भी मिलती है। कृष्णा अग्रवाल का सवाल रेनॉ क्विड पर है, जानना चाहते हैं क्या ये वैल्यू फॉर मनी साबित होगी। कृष्णा जी, आज तक तो बहुत ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी है क्विड, और इस सेगमेंट के अंदर सबको उन्होंने हिला रखा है और 25,000 से ज़्यादा बुकिंग उनके पास आ चुकी हैं इस गाड़ी के अंदर। विद द रिजल्ट उसकी वेटिंग पीरियड भी 4 से 6 महीने तक जा रहा है। 800 सीसी के साथ 54 bhp निकालती, 25 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, और प्राइस शुरू होती है 2.67 लाख से हो जाती 3.59 लाख तक, और रेनॉल्ट के आफ्टर सेल सर्विस की पकड़ भी बढ़ती जा रही है, और आने वाले दिनों के अंदर ये Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के अंदर भी आपको उसकी सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी। हिरेन अग्निहोत्री को एक पेट्रोल हैचबैक खरीदनी है, पसंद की है टाटा बोल्ट और फोर्ड फीगो, जानना चाहते हैं दोनों में से कौन सी खरीदे, सर्विस, मेंटेनेंस और वैल्यू फॉर मनी ये ढूंढ रहे हैं। हिरेन जी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा टाटा की बोल्ट, फॉर द सिंपल रीज़न कि उसका जो इंजन है दैट्स अ रेवोल्यूशनरी इंजन, और उसके अंदर उन्होंने रोबोटॉन इंजन लगाया, जिसके अंदर आपको 3 डिफरेंट मोड्स के अंदर आप चला सकते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। तो एकदम जैसे कि इंजेक्शन लग जाता है वैसे ही परफॉर्मेंस उसकी आ जाती है व्हेन यू आर पुटिंग इट इन अ स्पोर्ट्स मोड, और 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। प्राइस शुरू होती है 4.65 से जाती है 6.34 तक, और टाटा की आफ्टर सेल सर्विस तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है इज़ वेरी गुड एंड पैन इंडिया आपको मिलती। अंकुर रातमेले जी का सवाल है कि ये करीब 900 किलोमीटर हर महीना चलते हैं, जानना चाहते हैं पेट्रोल कार खरीदनी चाहिए या फिर डीजल, इनका बजट है 5 लाख का। अंकुर जी, आपकी महीने की रनिंग देखते हुए तो आपको सिर्फ पेट्रोल की गाड़ी ही लेनी चाहिए, और इस सेगमेंट के अंदर तो आपको बहुत सारी चॉइस मिलेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम मारुति की, हुंडई की i10, मारुति की सेलेरियो, होंडा भी है उसके अंदर, ब्रायो भी आती है, और माइक्रा भी है निसान की माइक्रा एक्टिव। तो ऐसी बहुत सारी हैं गाड़ियाँ जो आपको पसंद आ सकती हैं। बाकी ये देखिए कि आपको उसमें से पसंद कौन सी, और दूसरी चीज़ ये देखिए कि आपकी सर्विस अवेलेबिलिटी कौन सी गाड़ी की इज़ बेस्ट क्लोजेस्ट टू यू, तो आपकी कन्वीनियंस हो जाएगी कि उसको सर्विस कराने के लिए और दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। Well, that's all from our side. अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल है, आप हमसे आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं। Till we meet again, drive safe and keep watching CNBC आवाज़ ओवर ड्राइव की टीम की तरफ से बाय बाय।